हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री का पेपर, जो कि आपका 2024 का है। आज इसे हम सॉल्व करवाएंगे। तो आइए देखते हैं 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री में। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो था वो क्या था, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ये सभी को पता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम वन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो आपका जो भी भारत का अधिकतम वन क्षेत्र है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, वो आपका उष्ण वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू हुई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1994 में, वो 1894 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, वन पुनरुत्पादन की सबसे सस्ती विधि है। तो वन पुनरुत्पादन की सबसे सस्ती विधि कौन सी है आपकी, वो आपकी है प्राकृतिक। ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट है, तृतीय राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू हुई थी। तो तृतीय राष्ट्रीय वन नीति जो है वो आपकी 1988 में लागू हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, छत्रक विरलन मुख्यतः किया जाता है। तो छत्रक विरलन आपका जो है क्राउन थिनिंग पूछा गया है कि क्राउन थिनिंग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, प्रकाश चाहने वाले वृक्षों में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो ऊर्जा वृक्षारोपण के लिए विलायती कीकर, यूकेलिप्टस या सूबबूल, ये जो है आपके सभी हैं, ठीक। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है क्वेश्चन नंबर 7 के। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था वो आपका कौन सा है, वो जिम कॉर्बेट है, ठीक है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सबसे आदर्श काष्ठ प्राप्त होती है। तो सबसे आदर्श काष्ठ जो है वो आपकी किससे प्राप्त होती है, सागौन से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, साधारण विरलन को इससे भी जाना जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, जर्मन थिनिंग, ठीक है, जर्मन विरलन। नेक्स्ट है, भारत में वृक्षों DBH मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1.37 मीटर। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस स्थानीय वृक्ष प्रजाति है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, वन आवरण का आकलन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है आपका ऑप्शन बी है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी शब्द की रचना की थी। तो सामाजिक वानिकी शब्द की रचना जो है वो आपकी किसने की थी, जे वेस्टोबी ने। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी शब्द की रचना किस वर्ष की गई। तो सामाजिक वानिकी शब्द की रचना जो है वो आपकी किस वर्ष की गई, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ काष्ठ है। तो पेंसिल निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ काष्ठ आपकी जो है जूनिपर है। ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला है, फर्नीचर के लिए सर्वश्रेष्ठ काष्ठ कौन सी है। तो फर्नीचर के लिए सर्वश्रेष्ठ काष्ठ आपकी शीशम है। ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगला है, देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। तो देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम जो है वो है आपका सिड्रस देवदारा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, कैलीपर से मापा जाता है। तो कैलीपर से जो है आपका व्यास मापा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति जारी की गई। तो कब की गई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, 2014। अगला है, कृषि वानिकी में वृक्षों का रोपण मुख्यतः किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, पंक्ति में,
ठीक है, लाइन प्लांटिंग की जाती हैं। नेक्स्ट है टोंगिया का उद्भव कहाँ हुआ। तो टोंगिया जो है, टोंगिया कल्टीवेशन जो है उसका उद्भव पूछा गया है कि कहाँ हुआ। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है, बर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टोंगिया सर्वप्रथम रोपित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए है जो है वो सही है, बंगाल। नेक्स्ट है, स्थानांतरण खेती को जाना जाता है। स्थानांतरण खेती को जो है झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण खेती का चक्र है कितने वर्ष पूछा गया है, कितने वर्ष है। तो यहाँ पर 3 से 5 वर्ष, उसके बाद जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है ज़मीन की। नेक्स्ट है, वृक्ष की ऊंचाई को किससे मापा जाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई जो है उसको किससे मापा जाता है, अल्टीमीटर से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वृक्ष आवरण है। तो भारत का वृक्ष आवरण पूछा गया है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, 2.91%। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रति हेक्टेयर वन भूमि पर 5 मीटर गुणे 5 मीटर की दूरी पर कितने वन पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी में वृक्ष एवं फसल में प्रतियोगिता होती है। तो किसके लिए होती है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है, भूमि जल पोषक तत्व सूर्य प्रकाश सभी का जो है सभी के लिए प्रतियोगिता होती है। अगला क्वेश्चन है, सदाहरित वृक्ष प्रजातियों का रोपण सामान्यतः किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा, वर्षा काल में। नेक्स्ट है, मूल मुंड रोपण किसमें किया जाता है। तो मूल मुंड रोपण जो है वो किसमें किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, टीक में। नेक्स्ट है, पॉपुलर का रोपण कब किया जाता है। तो पॉपुलर का रोपण जो है वो आपका कब किया जाता है, शरद काल में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला है, वन महोत्सव का आरंभ किसने किया था। तो वन महोत्सव का आरंभ जो है वो आपका के.एम. मुंशी ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, नीम का उपयोग बनाने में होता है। तो क्या बनाने में होता है ये पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन डी जो है आपका वो सही है, शैम्पू साबुन टूथपेस्ट सभी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, सभी में। नेक्स्ट है, शहतूत की लकड़ी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो शहतूत की लकड़ी सर्वोत्तम हॉकी स्टिक के लिए मानी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष जो कि ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपका पीपल देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरलन से प्राप्त उपज है। विरलन से प्राप्त उपज क्या है, मध्यवर्ती। ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका यहाँ। अगला है, साधारण विरलन किसमें किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, प्रकाश चाहने वाले वृक्षों में। नेक्स्ट है, छाया विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो छाया विधि का उपयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है, वृक्षों की ऊंचाई मापने के लिए। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। अगला है, कत्था किसकी काष्ठ से प्राप्त होता है। तो कत्था जो है वो आपका खैर से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। अगला है, माइकोराइजा अवशोषित करने में सहायता करती है। तो क्या सहायता करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, नीम के फल कब पकते हैं। तो नीम के फल जो हैं वो आपके कब पकते हैं, जून और जुलाई में। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, सेलिक्स वृक्ष का अंग्रेजी नाम है।
सेलिक्स वृक्ष का अंग्रेजी नाम जो है वो आपका क्या है? विलो। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर की नर्सरी मुख्यतः किससे लगाई जाती है? तो पॉपुलर की नर्सरी जो है वो आपकी कटिंग से लगाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ सही है। अगला है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका झांसी में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला है, पोलार्डिंग किसमें की जाती है? तो पोलार्डिंग जो है आपकी किसमें की जाती है? ग्रीविया, अप्टिवा, मिलिया, एजाड्रेक, सेलिक्स एल्बा, इन सभी में की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है आपका। यूकेलिप्टस वृक्षारोपण को मुख्यतया पुनरुत्पादित करता है, किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा, कॉपिसिंग। नेक्स्ट है, प्रवरण विरलन प्रयोग किया जाता है? तो सिलेक्शन थिनिंग पूछा गया है, किसमें प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, विषम आयु वन में। नेक्स्ट है, वानस्पतिक रूप से बाँस है? तो वानस्पतिक रूप से जो बाँस है वो आपका क्या है? वो घास है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली घास है ये। ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट है, रोपड़ी किसके लिए शर्तियाँ जरूरी है? रोपड़ी मतलब नर्सरी के बारे में पूछा गया है कि नर्सरी किसके लिए ज़रूरी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कृत्रिम पुनरुत्पादन के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, वनवर्धन किसकी शाखा है? वनवर्धन जो है वो आपकी किसकी शाखा है? सिल्वीकल्चर पूछा गया है कि सिल्वीकल्चर जो है किसकी शाखा है? तो वो आपकी वानिकी की शाखा है, फॉरेस्ट्री की। ऑप्शन बी सही है यहाँ। अगला है, बट्रेस किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सेमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर किससे प्राप्त होता है? तो कपूर जो है वो आपका किससे प्राप्त होता है? सिनोमम कैम्फोरा से। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। अगला है, मैंजीफेरा इंडिका है? तो मैंजीफेरा इंडिका जो है वो आपका सदाहरित वृक्ष है। ऑप्शन बी सही है। मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो के बारे में पूछा जा रहा है, आम के बारे में पूछा गया है कि कैसा वृक्ष है, तो वो सदाहरित वृक्ष है। नेक्स्ट है, वन वृक्ष होते हैं? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है, बहुवर्षीय होते हैं। वन वृक्ष जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, शंकुधारी वृक्ष प्रजातियाँ होती हैं? तो शंकुधारी वृक्ष जो है वो आपकी पतझड़ी, सदाहरित दोनों होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, वन वृक्षों की खेती की कला एवं विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी आपका सही है, वनवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष है? तो कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष जो है वो आपका ऑप्शन ए सही है, बकाइन। नेक्स्ट है, तेज बढ़वार वाली वृक्ष प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, रोबिनिया स्यूडोकेसिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का भी जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा। सॉरी, यहाँ पे आपको हमने ए बता दिया था, तो यहाँ पर आप डी कर लीजिए, ऑप्शन डी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला वृक्ष है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कौन सा वृक्ष है? आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बबूल। नेक्स्ट है, क्रिकेट बैट किसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं? तो क्रिकेट बैट जो है वो आपकी विलो से बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा चारा पत्ती किससे मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, घास एवं वृक्ष की एक साथ खेती को कहते हैं? कुछ यहाँ ऑप्शन ए जो सही है, वृक्ष चारागाह प्रणाली। नेक्स्ट है, एले क्रॉपिंग को इससे भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन ए सही है, हैजरो अंताकेतीस। नेक्स्ट है, एले क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त वृक्ष है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, सुबबूल। नेक्स्ट है, सघन ऊर्जा वृक्षारोपण में आवर्तन समय होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, लघु। नेक्स्ट है, वृक्ष आयतन मापन का सबसे सटीक विधि है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी सही है, न्यूटन सूत्र।
नेक्स्ट है कृषि वानिकी के लिए वृक्ष होने चाहिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही होगा सभी। तेज बढ़वार, बहुउद्देशीय, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट है होम गार्डन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो होम गार्डन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ। अगला है रच्छी पट्टियों का आकार सदैव होता है। तो कैसा होता है? त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है पॉपुलर की कास्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा आपका। माचिस उद्योग और प्लाईवुड उद्योग में, दोनों में। नेक्स्ट है रच्छी पट्टियों में पंक्तियों की संख्या सदैव होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, विषम होती है। ठीक है, तो ये आपका था इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री का 2024 का पेपर जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए ये क्लास कैसी लगी आपको। धन्यवाद।